Welcome, my dear students. Today we are going to start a new chapter. आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, है ना? The name of the chapter is Houses Then and Now. यानी पहले और अभी में हाउसेस में क्या डिफरेंस है ना? हाउसेस मीन्स घर, मकान. सो then and now यानी पहले और अभी. तो आप लोगों ने भी देखा होगा, you have seen around you, इन सराउंडिंग ऑफ यू, नियर बाय यू, आपने आसपास देखा ही होगा कि आज आपके दादाजी जो हैं वो कौन से घर में रहते थे, आपके पिताजी कौन से घर में रहते हैं, आप कौन से घर में रहते हैं, है ना? तो ये क्या है, अलग अलग डिफरेंस समय के साथ में चलता रहता है. सो इस चैप्टर में हम यही पढ़ने वाले हैं कि हाउसेस में क्या क्या चेंजेस आए हैं पहले में और अभी में, है ना? सो दिस इज द स्टोरी अबाउट. कहाँ से स्टार्ट होता है? आपके पास बुक है, आपको पढ़ना भी है ना? और आप देखते भी जाइएगा. टुडे रिमाइंड सीमा विद देयर पेरेंट्स हैव गैदर्ड एट ग्रैंडफादर्स हाउस टू सेलिब्रेट हिज 75th बर्थडे. उनके ग्रैंडफादर यानी उनके दादाजी का 75th यानी 75वां बर्थडे था, तो वो उनके घर पे गए, रीमा और सीमा. ठीक है. सो उनके पेरेंट्स के साथ में गए वो ग्रैंडफादर के घर में. उन्होंने देखा कि उनके ग्रैंडफादर का अब जो है, नाउ देयर ग्रैंडफादर हैज अ नाइस मॉडर्न न्यू हाउस. उनके ग्रैंडफादर के पास अब नया, बिल्कुल नया और मॉडर्न घर है, जबकि पहले उनके पास बहुत ही पुराना मकान था. पर वो पिछले 1 साल से दे आर बिजी इन रिनोवेटिंग द हाउस लास्ट ईयर्स, यानी पिछले 1 साल से वो उसके हाउस को रिनोवेट कर रहे थे ना, उसको नया करने में लगे. अब उन्होंने मॉडर्न हाउस में वेल फर्निश्ड ड्राइंग रूम है, उसमें बहुत ही शानदार ड्राइंग रूम कर लिया. बेडरूम विथ एयर कंडीशनर्स, और बेडरूम में भी उनके एयर कंडीशनर, यानी आजकल एसी लगाते हैं ना लोग, तो उनके बेडरूम में एसी भी है. मॉड्यूलर किचन विथ इलेक्ट्रिक चिमनी, और किचन में इलेक्ट्रिक चिमनी है, यानी वहाँ अंदर का धुआं गैस वगैरह बाहर इजीली निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रिक चिमनी. बाथरूम हैड शॉवर एंड बाथटब टू, और बाथरूम में भी शॉवर है, शॉवर ले सकते हैं डायरेक्ट, है ना? और बाथटब यानी जिसमें बैठ के नहाया जा सकता है. ठीक है. ये होल हाउस हैड वाटर सप्लाई थ्रू पाइप, और पूरे घर में पाइप के थ्रू वाटर सप्लाई है. आजकल वैसे लगभग सभी घर में देखने को मिलता है, पर पहले इनके दादाजी बहुत ही कच्चे मकान में रहते थे, पर धीरे धीरे जमाने के हिसाब से उन्होंने पूरा मॉडर्न हाउस किया, तो ये सारी फैसिलिटीज होने लग गई. इन इवनिंग चिल्ड्रन वेंट आउट फॉर अ वॉक विद ग्रैंडफादर. शाम को जब उनके दादाजी के साथ में वो बाहर गए, तो उन्होंने बहुत सारे अलग अलग टाइप के घर देखे, कच्चे मकान देखे, पक्के मकान देखे, अलग अलग टाइप के हाउसेस देखे. और उन हाउसेस को देखकर शाम को जब रिटर्न आए, सो मेनी टाइप ऑफ हाउसेस दे हैव सीन ऑन द वे. उन्होंने रास्ते में बहुत सारे देखे. फिर उन्होंने दादाजी को बोला कि हमको मकान के बारे में बताओ. सो उनके ग्रैंडफादर ने बताना स्टार्ट किया. माय ग्रैंडफादर लिव्ड इन अ कच्चा हाउस. उनके ग्रैंडफादर ने क्या बोला कि माय ग्रैंडफादर, इनके ग्रैंडफादर के भी ग्रैंडफादर जो है कच्चा हाउस में रहते थे. इट वाज मेड अप ऑफ मड, ग्रास एंड स्ट्रा. ये किससे बना हुआ रहता था? मड, ग्रास एंड स्ट्रा से. मड यानी मिट्टी, ग्रास यानी घास से, स्ट्रा यानी टहनियों, बारीक बारीक टहनियां रहती ना चारे की, उससे. देयर वाज अ लॉट ऑफ ओपन स्पेस, देयर वर नो टैप्स. और उस कच्चे हाउस के आसपास बहुत सारी जगह खाली रहती थी, और नल भी नहीं थे जिसमें पानी आ सके. सम हाउसेस हैड अ वेल इन द बैकग्राउंड. कुछ हाउसेस जो कच्चे मकान रहते थे उनके पीछे कुआं रहता था, वेल, ताकि, और बहुत सारे कॉमन वेल रहता था ना, 4-5 घरों के बीच में एक कॉमन कुआं है, उससे सब पानी खींचते थे. लेटर व्हेन आई गॉट मैरिड माय फादर बिल्ड अ सेमी पक्का हाउस. और फिर जब वो, तो उनके ग्रैंड पेरेंट्स तो जो है कच्चे हाउस में रहते थे, फिर उनकी शादी हुई तो वो सेमी पक्का हाउस में, यानी पक्का हाउस 2 तरह के होते हैं, एक सेमी पक्का हाउस, एक पक्का हाउस. तो उनके ग्रैंड पेरेंट्स जो है सेमी पक्का हाउस में, यानी जो आधा कच्चा है और आधा पक्का, उसी को सेमी पक्का हाउस बोल रहे हैं, तो उसमें रहने लग गए. ठीक है. देयर वर फ्यू रूम्स इन इट. उसमें थोड़े से रूम थे पक्के हाउस में, सेमी पक्का हाउस. सो दैट स्मोक डिड नॉट इंटर द रूम. किचन जो है दूर रहता था. सम बेटर डोर्स ऑन वुडन फ्रेम्स वर मेड. और ये जो सेमी पक्का हाउस और कच्चा हाउस रहते थे, इनमें घर में वुडन फ्रेम लगी रहती थी, खिड़कियां और दरवाजे जो है वुडन फ्रेम के अंदर ही लगे रहते थे. योर फादर, वो इनके ग्रैंडफादर बता रहे, रीमा और सीमा के ग्रैंडफादर इनको बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं
कि योर फादर ऑल्सो ग्रू अप इन सेमी पक्का हाउस, और तुम्हारे खुद के जो पिताजी मतलब इनके रीमा और सीमा के पिताजी भी जब छोटे थे तो वो भी इसी सेमी पक्का हाउस में बड़े हुए हैं। ही यूज्ड टू एंजॉय क्लाइंबिंग ट्री एंड प्लेइंग ग्राउंड, और उन्होंने भी यहाँ पर खूब मजे लिए हैं, यानी वो भी पेड़ों पे चढ़ते थे, खेलते थे और ग्राउंड में आसपास ही खेला करते थे। बहुत सारी जगह होती थी पहले के ज़माने में। व्हेन योर फादर फिनिश्ड हिज स्टडी एंड स्टार्टेड अर्निंग, फिर जब तुम्हारे पिताजी यानी इनके ग्रैंडफादर रीमा और सीमा को क्या बोल रहे हैं कि जब तुम्हारे पिताजी की पढ़ाई पूरी हो गई और उन्होंने कमाना शुरू कर दिया, ही गोट अवर सेमी पक्का हाउस बिल्ड इनटू पक्का हाउस, उन्होंने सेमी पक्का हाउस से इस सेमी पक्का हाउस से उन्होंने क्या किया, अर्निंग करके उसको पक्का हाउस में चेंज कर दिया। ठीक है। द पक्का हाउस हैड अ किचन विद इन द हाउस, इस पक्का हाउस में क्या रहता था, जैसे सेमी पक्का हाउस में किचन दूर रहता था लेकिन इसमें किचन भी हाउस के अंदर ही रहता था। देयर वाज अ हैंड पंप आउटसाइड द हाउस, हाउस के जस्ट बाहर हेड पंप रहता था जिससे अब कुएं से पानी नहीं खींचना पड़ता, अब हेड पंप चला के खींच सकते थे। द हाउस वाज मेड विद ब्रिक सीमेंट एंड वुड, और ये जो पक्का हाउस है ये किससे बना हुआ था, ब्रिक्स सीमेंट और वुड। ठीक है, इस तरीके से पक्के हाउस बनने लग गए थे। बट विथ टाइम, समय के साथ साथ में थिंग्स चेंज, धीरे धीरे जमाना बदला, समय बदला, बिल्डिंग मटेरियल डिजाइन एंड रिक्वायरमेंट भी चेंज होती गई। यानी बिल्डिंग मटेरियल मतलब जिससे घर बनते हैं वो चीजें भी अब चेंज हो गई है, डिजाइनें भी चेंज हो गई घर की, और रिक्वायरमेंट यानी लोगों को अब घर में ही लेट बाथ चाहिए, घर में शावर वगैरह सारी चीजें चाहिए। यहाँ तक कि आजकल तो घरों में कार को भी ऊपर सेकंड थर्ड फ्लोर पे भी रखने लग गए हैं। तो ये जो समय के साथ में परिवर्तन हुआ, इसमें कंक्रीट, स्टील और ग्लास का यूज होने लग गया। कंक्रीट क्या होता है, जो छोटे छोटे पत्थरों के टुकड़े रहते हैं उनको सीमेंट और इनमें मिला के कंक्रीट बनाया जाता है। स्टील, लोहे से भी मजबूत चीज होती है स्टील, और ग्लास, विट्रीफाइड टाइल्स और ग्रेनाइट लगे रहते हैं आजकल फर्श पे। ग्लास विंडो रहती है, जो खिड़कियां भी ऐसी है जिसमें से हवा भी आ सकती है, और ग्लास विंडो जिससे सनलाइट भी इजीली घर के अंदर आ सकती है। मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनने लग गई आजकल। मल्टी स्टोरीज बिल्डिंग क्या होती है, जिसमें बहुत सारे फ्लोर्स और बहुत सारे फ्लैट्स भी रहते हैं। फ्लोर्स यानी जैसे ये बिल्डिंग है तो इसमें 1 2 3 4 ऐसे करके फ्लोर, यानी इतने गुना। पहले हाउस ऐसे सिंगल रहते थे, अब मल्टी स्टोरी में इतने सारे फ्लोर रहने लग गए, और एक एक फ्लोर में भी यहाँ पर 4 फ्लैट रहते हैं, मतलब 4 फैमिली, एक एक और ज्यादा फैमिली भी रह सकती है। ठीक है। उन्हीं के पास में दादाजी ने देखा कि इन मुंबई आई ऑल्सो सा झुग्गी कॉलोनीज, और मुंबई में उन्होंने झुग्गी कॉलोनी देखी जिसको स्लम्स भी बोलते हैं। वेयर हाउसेज आर स्मॉल एंड वेरी क्लोज टू ईच अदर, और वहां पर झुग्गी कॉलोनी में जो हाउसेस है बहुत ही छोटे छोटे और बहुत ही पास में हैं। दे वर मेड अप ऑफ स्टोन एंड मड, और वो मिट्टी और स्टोनियन पत्थर से बनाए हुए। दे हैड रूफ मेड अप ऑफ आयरन और टीन शेड्स, और उनके ऊपर छत नहीं है, पक्की छत नहीं, उनके ऊपर चद्दर डाले हुए रहते हैं जो कि लोहे की या फिर टीन शेड्स के बने रहते हैं। आई वॉज सेट टू सी दिस स्लम्स एट एवरी कॉर्नर, और लगभग मुंबई के हर कोने में उन्होंने स्लम को देख के काफी दुख हुआ। देयर वॉज नो प्रॉपर अरेंजमेंट फॉर ड्रिंकिंग वाटर, इलेक्ट्रिसिटी एंड ड्रेनेज इन द एरिया, और वहाँ पर ड्रेनेज सिस्टम, नाली वगैरह की भी अच्छी व्यवस्था नहीं, इलेक्ट्रिसिटी की भी नहीं, पीने के पानी की व्यवस्था भी नहीं। आई वॉज ऑल्सो वरीड अबाउट द पॉवर्टी एंड पुअर लिविंग कंडीशन ऑफ द पीपल देयर, और लोगों की ऐसी गरीब और ऐसी स्थिति देखकर उनके दादाजी को बहुत दुख हुआ जब वो मुंबई गए थे। सो माय डियर स्टूडेंट्स, इस तरीके से इस चैप्टर में पूरा हाउसेस के बारे में बताया गया है कि किस तरीके से पहले के जमाने में घर हुआ करते थे। तो 75th इनके ग्रैंडफादर्स का बर्थडे था जब ये रीमा और सीमा दोनों गए वहां पर। उन्होंने देखा कि अब उनके दादाजी का घर बहुत ही मॉडर्न हो चुका है। पहले बहुत ही आपके बुक में दिखाया ना, उनके दादाजी का पुराना मकान कैसा दिख रखा है, ये देखिए, ये ऊपर वाला ग्रैंडफादर्स एंड सेंट्रल हाउस, यानी बहुत ही पुराना घर होगा, उसको ही फिर नया करके नया हाउस उसके नीचे दिखाया हुआ है। ठीक है, और कच्चा हाउस। तो इस तरीके से अब उनके घर में सारी मॉडर्न फैसिलिटी जो आज के ज़माने में होती है वो सारी फैसिलिटी। फिर शाम को जब उन्होंने वॉक पे गए उन्होंने अलग अलग टाइप के घर देखे। उन्होंने देखा कच्चा हाउस जो कि मड, ग्लास और स्ट्रॉ से बना हुआ रहता है। कच्चा हाउस कैसा रहता है, ये जो दिख रहा है आपको, है ना, इस तरीके से। फिर उन्होंने पक्के हाउस की बातचीत की कि ये जो रीमा और सीमा, इनके पेरेंट्स और ये ग्रैंडफादर के भी पेरेंट्स जब रहते थे तो वो कच्चा हाउस में रहते थे, लेकिन फिर रीमा सीमा के पेरेंट्स सेमी पक्का हाउस में रहने लग गए। फिर उनकी जब पढ़ाई पूरी हुई और उन्होंने कमाना स्टार्ट किया तो फिर पक्का हाउस बना लिया। और इस तरीके से बिल्डिंग मटेरियल वगैरह चेंज होते गए।
पक्का हाउस जो है ब्रिक, सीमेंट और वुड से बनता है, जबकि कच्चा हाउस जो है मड, ग्रास और स्ट्रॉ से बनता है। धीरे धीरे और भी पक्का हाउस जो है ना मल्टी स्टोरीज बिल्डिंग जो है कंक्रीट, स्टील और ग्लास से बनने लग गई। सो इस तरीके से हाउसेस बनाने में काफी चेंजेस आए, लोगों की रिक्वायरमेंट बढ़ती गई, मटेरियल बढ़ता गया, है ना, और मटेरियल की क्वालिटी बढ़ती गई। इस तरीके से एक अलग ही तरीके के आजकल हम हाउस देखते हैं। और आज आपके आसपास भी जो घर बन रहे हैं, आप देखिए कितने क्वालिटी हाउस बन रहे हैं, जबकि पुराने घर चूने वगैरह से और ऐसे मिट्टी वगैरह से बनाए जाते थे। सो इस तरीके से काफी डिफरेंस आ गया है। ठीक है, अब आपको कल इनके हो सकता है क्वेश्चन आंसर आपको सेंड कर देंगे पीडीएफ में। आप पूरे चैप्टर को लाइन बाय लाइन अच्छे से पढ़ेंगे, आपको पूरा चैप्टर समझा दिया गया है, तो आप उसके लाइन बाय लाइन पढ़ते पढ़ते आप उसका मीनिंग समझने की कोशिश करिएगा कि क्या बातचीत हो रही है। ठीक है, अच्छे से पढ़ना। यू हैव टू गो थ्रू योर बुक्स। बाय।